आप लोग को सबसे पहले नमस्कार। एक्चुअली हम लोग यहाँ अरुणाचल प्रेस क्लब में आया था। सुबह हम लोग 10 बजे को हम लोग PCCF अरुणाचल प्रदेश का इन्वायरमेंट फॉरेस्ट का वहाँ में गया था। तो उनको हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया है। लास्ट 2000 आपका ये 23 का जनवरी का 13 तारीख में हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम लोगों ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया रिगार्डिंग ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डी रिजर्व करने के लिए और दरपंग रिजर्व फॉरेस्ट को भी उसको भी आउट करने के लिए। तो इसके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने हम लोग का वो जो मेमोरेंडम को एक्सेप्ट किया है, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि इसके ईटानगर एक्सपांड होते जा रहा है। 1973 से लेकर के आज तक ऑलमोस्ट 50 ईयर्स में ईटानगर एक्सपांसन ज़्यादा हो गया। उस वक्त हमारा यहाँ का लोकल लोगों ने गवर्नमेंट को दिया है 11.25 स्क्वायर किलोमीटर। तो उस स्क्वायर किलोमीटर को आज ये हमारा 21 का नवंबर में ये डिप्टी कमिश्नर ईटानगर तालो पोतुम जी ने एक नोटिस निकला है कि ईटानगर में जितना भी अलॉटमेंट और LPC को कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये अलॉटमेंट इलीगल है। उन्होंने डिक्लेयर किया कि ईटानगर एरिया जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो उसका चलते हमने चीफ मिनिस्टर साहब को बताया कि ये एरिया हम लोगों ने कैपिटल के लिए दिया, 11.25 स्क्वायर किलोमीटर दिया गया है। उसके बाद अगर 76 में इन लोगों ने डी रिजर्व का नोटिफिकेशन दिया है ईटानगर रिजर्व फॉरेस्ट बोल के, उसके बाद दरपंग रिजर्व फॉरेस्ट बोल के, उसके बाद उन्होंने पोलो आप उन लोग 1978 में उन्होंने बता रहा है कि इन लोगों ने उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया। वेरेज हमारा लोगों का यहाँ का जेन्युइन जो नोटिफाइड एरिया विलेजेस गंगा, चमी, बाद, जोली, चिंपू, दाद, पापू, न्यूरजली, आपका मोदल विलेज, ताराजुली, और उसके बाद जो एबोरिजिनल हमारा लैंड एरिया है, तैपू हो गया, बुबू हो गया, बच्चा हो गया, चूलुप हो गया, दुरिया हो गया, बुरुम हो गया, ये लोगों का जानकारी नॉलेज में नहीं था। तो नॉलेज में जब नहीं था तो आपने ईटानगर हम लोग 1973 में दिया है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग कभी दिया नहीं। 11.25 किलोमीटर के बगैर हम लोग ज़मीन कोई 1 इंच भी नहीं दिया। अभी अगर 45 ईयर्स के बाद 78 के बाद ईटानगर का इतना डेवलपमेंट हो चुका है, यहाँ में कैपिटल एस्टैब्लिशमेंट हो गया, मेडिकल आर्के मिशन बन गया, सिविल सेक्रेटरी बन गया, चीफ मिनिस्टर बंगलो बन गया, असेंबली हॉल बन गया। 45 ईयर्स टोटली साइलेंस। अभी बोलता है कि अलॉटमेंट को कैंसिल करो, LPC को कैंसिल करो। इन्होंने हम लोग चीफ मिनिस्टर को बोला है कि ये नोटिफिकेशन को हम लोग मानता नहीं है। 1976 में भी नहीं माना, 78 में भी नहीं माना, और हम लोग उसमें हम लोग पार्टी नहीं था, क्योंकि हम लोग को कोई हियरिंग नोटिफिकेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से दिया नहीं है। इन्होंने बताया कि 76 में इन लोग किमिन में दिया, बोला किमिन में जाने वाला हमारे यहाँ का जितना नोटिफाइड विलेज का कोई भी सिंगल मेंबर्स नहीं है। उसमें अगर 1-2 मेंबर अगर है तो पोपुम पामा का कुछ मेंबर है। तो हमारा ज़मीन को पोपुम पामा आदमी डिक्लेयर नहीं कर सकता। यहाँ का ज़मीन का मालिक यहाँ का जो पाचन रीजन है, जो चंकी अपर में चंकी बोलता है, नीचे में पाचन, ये जिस तरह का आपका पारे रीजन है, ये पोमा रीजन, पोपुम रीजन है, तो ईटानगर रीजन में ये पाचन रीजन बोला जाता है। तो इसके चलते आज हमारा PCF को मिला। तो आज ईटानगर ये ज़मीन जितना है ये हमारा यहाँ का इंडिजिनस पॉपुलेशन का, यहाँ का इंडिजिनस इसका ज़मीन है। तो हमारा एक कमेटी है, इसका नाम है एबोरिजिनल ट्राइबल इंडिजिनस विलेजर्स ऑफ कैपिटल रीजन। तो ये आज सरकार से हमारे इमीडिएट डिमांड है। सही बोला हमने, ये सरकार को भी, हमारे ऑनरेबल सीएम को भी ये बोला। आज हमारा PCCF को मैंने ये सवाल किया है। उसके बाद हमारा ईटानगर कैपिटल रीजन का DC को भी मैंने ये बोला है, अगर आप लोगों में क्या 45 ईयर्स क्या तख्ता का चश्मा लगा के रखा है क्या, या मैं 10-15 जैसा चीफ मिनिस्टर, 8-9 जैसा चीफ मिनिस्टर रहा है, चीफ सेक्रेटरी हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया, उसके बाद हमारा PCCF बना है, बट 45 ईयर्स में आपको दिखाई नहीं दिया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आपने भी नहीं माना, सरकार ने भी नहीं माना। नहीं मानने की वजह से कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर मानने से या बिल्डिंग नहीं होना था, ये गंगा मार्केट नहीं होना था, ये आर्के मिशन नहीं होना था, ये सिविल सेक्रेटरी नहीं बनना था, ये असेंबली हॉल नहीं बनना, ये कॉलेज नहीं बनना था। तो आप 45 ईयर में इतना इस्टेब्लिशमेंट, करीब 3-4 लाख पॉपुलेशन बनने के बाद नोटिफाई करता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अलॉटमेंट को नॉलिफाइड करो, LPC को नॉलिफाइड करो। इसके प्रोटेस्ट में हमारे यहाँ का एबोरिजिन लोगों ने आज 15-20 गाँव वाला हमारा ज़िला है, हमारा अंचल है, हमारा एक्स GPC मेंबर्स है, हमारे सीनियर मेंबर्स, हमारा यहाँ का जो इंडिजिनस आदमी ने सरकार को बोला कि ये नोटिफिकेशन को अभी खारिज कर दीजिए, डी रिजर्व कर दीजिए, सोरेद ईटानगर भी आगे बढ़े, और हमारा जो इंडिजिनस जो लैंड है, हमारा जो यहाँ का पूर्वजों का ज़मीन है, उस ज़मीन को भी आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए कि उस ज़मीन का 1961 में, उससे पहले ब्रिटिश के ज़माने से, हमारे लोगों ने नेपाल नाम होने से पहले ब्रिटिश के टाइम से ये ज़मीन हम लोग का था, और अभी भी है और रहेगा। और आप लोगों ने नोटिफिकेशन जो दिया है उनको हम लोग डे 1 से आज तक हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट अभी हम लोग का साथ इन लोगों ने बोला कि डी रिजर्व करेगा बोला है।
तो हम लोग इसके लिए प्रोसेस कर रहे हैं। अभी तक डी रिजर्व मूवमेंट की ओर शुरू नहीं किया। इन केस नहीं करता है हमारे लोग और हम ईटानगर का भी जो वासिंदा है, यहाँ के जो सिटीजन है, हमारा अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोग को साथ दीजिए। ईटानगर जो लार्जर एरिया है, ऑलमोस्ट कैपिटल इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है और सरकार इसको अभी डिनोटिफाई करो, डी रिजर्वेशन कर दीजिए वाइल्ड लाइफ एरिया को। आप लोग लीगली कुछ कर रहे हैं क्या अभी? लीगली हम लोग करने के लिए मेंटली हम लोग फिजिकली पूरा तैयार है। हम लोग PIL भी जाएगा, पब्लिक लिटिगेशन भी करेगा और हम लोग चाहने से डेमोक्रेटिक मास मूवमेंट भी करेगा, क्योंकि लोगों के हित में, ईटानगर का लोगों के हित में और हमारे अपना इंडिजिनस ट्राइबल जो राइट हमारे ऊपर में दिया है उसके बेस में। आउटस्कर्ट एरिया जहाँ में फ्री जोन नहीं है, यहाँ में हर रीजन में, सियांग रीजन में अपना अपना इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उनको पूछ के किया जा सकता है। चाहे अंजो हो गया या सुबनश्री हो गया या आपका कमिंग हो गया, जो भी फॉरेस्ट नोटिफाई करता है वहाँ का लोकल सेटलमेंट को, वहाँ का ट्राइबल इंडिजिनस को पूछ के किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉरेस्ट एक्ट में डायरेक्टिव है कि वहाँ के एबोरिजिन लोगों को पहले पूछो, उनका कंसर्न लीजिए, उसके पब्लिक हियरिंग करने का देन यू कैन गो फॉर नोटिफाइड ऑफ एनी फॉरेस्ट रीजन आइदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर सकते हैं। अदर देन आप वहाँ का लोकल लोगों के इंटरेस्ट के बाहर में आप लोग नहीं जा सकते। नहीं, ये एरिया हम लोग जोग्राफिकल एरिया, हमारा जो अपना एरिया है एबोरिजिन है, बुरुम है, हमारा दोरिया है, तैपू है, बुबुब है, बच्चा है, बीबी है, उसके बाद हमारा चूलुपू है, ये सारा एरिया हमारा एबोरिजिन जमाना ब्रिटिश के टाइम से 1900 सेंचुरी उससे पहले 1000 साल से पहले हमारे लोग यहाँ में था। तो अभी इन लोगों को भी हमारा फॉरेस्ट मैपिंग में तो अपोजिट में ऑलरेडी है, एग्जिस्टेंट है, उनको इन लोगों ने दिखाया नहीं है, बोलता है कि नो मैन्स लैंड है। तो इसके लिए हमारा जो नोटिफाइड एरिया है वो अप्रोप्रिएट जो ऑफिसर होगा, फॉरेस्ट ऑफिसर होगा, उनके साथ हमारा मैपिंग उन लोग बोला कि DC एपीसेप ने बोला कि मंडे में इसके साथ हम लोग मिलकर ना फॉरेस्ट के साथ हमारा अभी 1979 से लेकर के कंटिन्यूसली इन लोग बोला कि आप लोग को 2.5 स्क्वायर किलोमीटर 1.6 इंटू 1.6। हमने बोला कि ये बच्चा का बगीचा, मतलब छोटा बच्चा का खेल नहीं कि ज़मीन का मालिक को बोलता है छोटा सा ज़मीन रखिए, ये तो नहीं हो सकता है। आपको जितना ज़मीन चाहिए आप मांगिए, हम देगा, लेकिन पैसा दीजिए। अभी भी मैंने बोला है अगर गवर्नमेंट को कुछ ज़रूरी होता है, यू आस्क लेन विल गिव बट विदाउट मनी में हम लोग नहीं देगा। तो कम्पनसेशन देना ही पड़ेगा। ये सारा देश में है, 2013 का जोनल कम्पनसेशन एक्ट में सबको दिया गया। आप राजस्थान से लेकर के जम्मू एंड कश्मीर से हर प्रदेश में दिया गया। तो आर्मी वाला भी दिया, 1950 का भी 2,000 करोड़ दिया, 1000 करोड़ दिया है। तो हम लोग एक ही देश का रूल है, संविधान एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, उनको मिल रहा है तो हमको भी मिलने का अधिकार है। तो आप लोग गवर्नमेंट को लास्टली आप लोग अल्टरनेटिव क्या देगा? अगर अल्टरनेटिव हम लोगों ने बताया है हमारा फॉरेस्ट ऑफिसर को, कुछ ज़मीन अगर हम लोग देने का लायक होगा आप खुद भी देख लीजिए, लेकिन बिना पैसा में, बिना कमीशन में देगा नहीं है। फॉरेस्ट एक्ट के अंदर में जो प्रोविज़न है आप उसी हिसाब में, ये गवर्नमेंट का, सरकार का पॉलिसी डिसीजन होता है। पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट को जो मंत्री है जिस डिपार्टमेंट में है, आई थिंक देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर गंगा लेक तो मैं गया था लास्ट टाइम, हमारा CM साहब भी 10 करोड़ रुपया दिया था, अभी तक एक्टिवेट नहीं, नाइदर फॉरेस्ट नाइदर टूरिज्म, नोबडी इज डूइंग एनीथिंग। ईटानगर जस्ट स्टोन थ्रो डिस्टेंस में ओनली हॉटस्पॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन ईटानगर, उसको बचा के रखना हमारा गवर्नमेंट का ऊपर में, हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट का है। गवर्नमेंट अभी उसका ऊपर इनिशिएट नहीं करता है, तो जो डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट है, इनको एक्शन लेना चाहिए।